और छात्रों की जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी, दिल्ली सरकार से भी लड़ाई लड़ी, उनसे बात करने का भी प्रयास करा और हर कॉलेज से लीडर्स निकले। इस दिशा में एबीवीपी आगे बढ़ेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की मतगणना को लेकर जो इंतज़ार था अब वो ख़त्म हो चुका है। हालांकि आज 25 नवंबर सुबह से ही जो मतगणना है वो जारी है। इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास मौजूद हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ कि ये जो बैरिगेटिंग आप देख रहे हैं उसी के जस्ट सामने एक हॉल है और हॉल में ही जो वोटों की काउंटिंग है वो सुबह से ही चालू है। हालांकि मैं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो काउंटिंग सेंटर के आसपास जो तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहां पर तैनात किए गए हैं जो हर एक मूवमेंट पर नज़र रखते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर हम एंट्री और एग्ज़िट की बात करें तो अगर इस ओर से कोई अगर अंदर जाता है तो पहले उसके पास चेक किए जाते हैं और उसके बाद ही उन्हें एंट्री दी जाती है। हालाँकि मैं दूसरी ओर दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर जो लिस्ट लगी है वो सभी कैंडिडेट्स की है। हालांकि जो मैं पहली लिस्ट आपको दिखाना चाहूँ कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट की है इसमें 5 नाम आपको दिख रहे हैं। तो ये वाइस प्रेसिडेंट के ये उम्मीदवार है। हालांकि दूसरी ओर अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो ये प्रेसिडेंट के हैं। हालांकि सुबह से ही जो वोटों की काउंटिंग है वो जारी है और जो इंतज़ार था मतगणना का वो अब ख़त्म हो चुका है। हालांकि सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए भी हर एक मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। बातचीत करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। मतगणना का इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। आज काउंटिंग हो रही है सुबह से। क्या कुछ लग रहा है आप? देखिए, इस गणना का इंतजार विद्यार्थियों को, प्रत्याशियों को पिछले 2 महीने से था और जो मेहनत उन्होंने की, जो अपने प्रत्याशियों को उन्होंने स्नेह दिया, प्रत्याशियों को सम्मान दिया, उनके समर्थकों ने जो उनको समर्थन दिया, उसके फलीभूत होने का आज समय आ गया है। और छात्रों की जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी वो भी आज वो जीत की ओर अग्रसर है। रही बात ट्रेंड्स की तो मैं हर्ष हूँ, एबीवीपी का प्रदेश मंत्री हूँ और कल जो हमने ट्रेंड्स कॉलेज के चुनावों के देखे, जो परिणाम आए, तो अलग अलग कॉलेजेस में 146 से भी ज़्यादा सीट्स पर एबीवीपी के प्रत्याशी या एबीवीपी के बैक्ड प्रत्याशियों ने जीत जो है वो दर्ज की है। और लगभग ऐसे 6 से भी अधिक डूसू कॉलेजेस में एबीवीपी ने क्लीन स्वीप किया है। 4 नॉन डूसू कॉलेजेस में भी एबीवीपी ने क्लीन स्वीप किया है। तो जो ट्रेंड है वो बहुत ही पॉजिटिव है इन फेवर ऑफ एबीवीपी एंड इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। और निश्चित ही एबीवीपी मेजॉरिटी के साथ जो है इस डूसू चुनाव को जीतने वाली है। 6 घंटों का वक्त रह गया है जब नतीजे सामने आ जाएंगे। ऐसे में एबीवीपी के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई? देखिए, एबीवीपी के द्वारा तैयारी यही है कि सबसे पहले जो विद्यार्थी समुदाय और जो समर्थक इन प्रत्याशियों के आए हैं उनको संबोधित करके निश्चित ही जो हमारे प्रेरणा पुंज स्वामी जी उनके प्रतिमा पे जाके माल्यार्पण करेंगे और फिर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने के बाद कल से जो अपनी डेली दिनचर्या होती है, विद्यार्थी परिषद साल के 365 दिन परिसर में एक्टिव रहता है, तो अपने अपने कार्यक्रमों की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि हर साल हम देखते हैं कि तमाम जो मुद्दे होते हैं वो स्टूडेंट्स अपने जाहिर करते हैं। इस बार के क्या कुछ मुद्दे रखे हैं एबीवीपी ने? देखिए, इस बार के मुद्दे जो थे वो एबीवीपी प्रवेश, पाठ्यक्रम, परिसर, परीक्षा और परिणाम के मुद्दों पे उनकी समस्याओं को लेकर हमेशा काम करती आई है। साथ ही साथ मेट्रो कंसेशन पासेस का जो मुद्दा था उसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली सरकार से भी लड़ाई लड़ी, उनसे बात करने का भी प्रयास करा, तो वो छूट गया था, उसको पूरा करने का काम करेंगे। और जो ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं उनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, वहाँ पर पब्लिक कन्वेंस की सुविधा अच्छी हो, उसको लेकर हमने डूसू बसेस चलाई थी, उनकी संख्या में इजाफा हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी का जो एक वातावरण है, एक राष्ट्र प्रेमी वातावरण, नेशन फर्स्ट अप्रोच के साथ विद्यार्थी अलग अलग कार्यक्रमों में सहभागी हों और हर कॉलेज से लीडर्स निकलें, इस दिशा में एबीवीपी आगे बढ़ेगी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद एबीवीपी से हर्ष सतीश, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुबह से ही मतगणना का जो दौर है वो जारी है। हालांकि इसमें देखा जा रहा है कि एबीवीपी ने जिस प्रकार से कल तमाम जो सीटें हैं वो अपने उन्होंने हासिल करी है। हालांकि सुबह से देखा जा रहा है कि एबीवीपी ने हालांकि इसमें लीड बनाई हुई है। तमाम मुद्दों के साथ एबीवीपी मैदान में उतरी हुई है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जब मतगणना पूरी हो जाती है तो ऐसे में कौन सामने आता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि एबीवीपी इस बार अपना परचम लहराती है या फिर एनएसयूआई, ये देखने वाली बात होगी। अब कुछ ही घंटों का जो है समय रह गया है।
कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।